कार्तिक मास अथ अष्टमो अध्याय। कार्तिक मास का 8वां अध्याय। नारद जी बोले कि जलंधर यथाविधि तथा भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करके हंसकर कहने लगा, हे नारद, आप कहाँ से आ रहे हैं? आपने क्या देखा है? क्यों यहाँ आने का कष्ट किया है? आज्ञा प्रदान करें। नारद जी ने कहा, हम कैलाश पर्वत पर गए थे। वहाँ जब पार्वती सहित शंकर के दर्शन किए, कैलाश पर्वत सैकड़ों कल्पतरुओं और कामनाओं से घिरा हुआ है, आयुक्त योजन की दूरी में फैला हुआ है, कामधेनु और नदियों से देदीप्यमान रहता है। मेरी बुद्धि में उस रूप को देखकर बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसा ऐश्वर्य त्रिलोक में कहीं और भी मिल सकता है। इसी बीच में हमको तुम्हारे ऐश्वर्य का स्मरण हुआ है, अतः उसी के दर्शनार्थ हम आपके पास आए हैं। किंतु तुम्हारा ऐश्वर्य स्त्री रत्नों से शून्य है, अतः शंकर भगवान से कोई अधिक ऐश्वर्यशाली नहीं है। किस प्रकार के है वो? राग नहीं है जिनमें, काम के विरोधी तथा केश बांधे हुए, जिनके तंत्र में ब्रह्मांड रहता है तथा जो आत्मा को वश में रखते हैं। हे दैत्याधिराज जलंधर, यदि तुम्हारे यहाँ पर कोई अप्सरा या नागपुत्री भी विद्यमान है तो भी पार्वती के सख्य कोई नहीं है, उनकी क्षमता कोई नहीं कर सकता। जिसके सौंदर्य को देखकर ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे और धैर्यहीन हो गए थे। पार्वती की उपमा किसी से नहीं हो सकती। दैत्याधिराज, जिस पार्वती के रूप को पुनः पुनः देखकर बहुत सी अप्सराओं को रूप दिया, किंतु पार्वती की क्षमता कोई नहीं कर सकती। पार्वती जैसे रत्न से ही शंकर जी ऐश्वर्यशाली है, उस प्रकार जो तुम सारे रत्नों के अधिकारी भी नहीं हो सकते। ऐसी दैत्याधिराज जलंधर पार्वती के सौंदर्य की बढ़ाई सुनकर मेरे वहां से प्रस्थान करने के पश्चात उसको काम ने सताया, ऐसा नारद जी कहते हैं। तब जलंधर ने राहु को पास बुलाकर शंकर भगवान के यहाँ भेजा। दैत्याधिराज विष्णु भगवान की माया से प्रभावित थे। तत्पश्चात राहु अपने काल रूप अंधेरे से वनों को अंधकार में डुबाता हुआ कैलाश पहुंचा। पहले ड्योढ़ी पर ड्योढ़ीवान ने, जो नंदी नाम का था, राहु को रोका, किंतु फिर शंकर जी की आज्ञा से यह राहु को अंदर ले गया। तब शंकर ने आँख से संकेत करके राहु से कहा कि कहो। राहु ने कहा कि हे वृषध्वज, त्रिलोकी के तथा सारे तत्वों के अधिराज की कही हुई आज्ञा सुनो। शमशान में निवास करने वाले, अस्थियों की मात्रा धारण करने वाले, आपकी इतनी सुंदरवान स्त्री क्यों? यह शोभा नहीं देता कि स्त्री तो इतनी सुंदर हो और तुम शंकर लंबे केश रखाए, दूर लपेटे योगी रहो। मैं सारे रत्न भंडार का स्वामी हूँ और रत्न भी तुम्हारी स्त्री है, अतः वह हमारी ही होनी चाहिए। तुम जैसे भिखमंगों के वह योग्य नहीं। नारद जी ने कहा, राहु के इस प्रकार वचन बोलने पर शंकर भगवान के मस्तक में से एक प्रतिभा निकली। उसका मुखमंडल शेर के समान था, जीवा बल रही थी और चक्षु से ज्वाला थी। केश उधर खड़े हुए थे, बदन श्वेत था जैसे कोई और नरसिंह हो। इस प्रकार यह मनुष्य राहु को मारने के लिए उसकी ओर लपका। भागते हुए राहु को उस मनुष्य ने पकड़ लिया। अब राहु चिल्लाया कि हे शंकर भगवान, मेरी रक्षा करो, यह मुझे खा रहा है। इस पर महादेव ने उस दूसरे नरसिंह को थाम कर कहा कि यह मारने योग्य नहीं, क्योंकि दूसरे को भेजा हुआ दूत है, इसे छोड़ो। इतना सुनकर राहु को उस मनुष्य ने आसमान की ओर फेंका। राहु को फेंककर वह पुरुष महादेव से कहने लगा कि स्वामी, मुझे भूख लग रही है, अब मैं क्या खाऊं? शंकर जी बोले कि आपने हस्त और पादों का मांस काट काट कर खा ले। ऐसा सुनकर उस पुरुष ने हस्त पाद का मांस खा लिया, सिर शेष रहा। जिस पर महादेव जी ने प्रसन्नचित होकर कहा, तुम्हारा आज से कीर्ति मुख नाम रखा और हमारे द्वारपाल रहे। जो भी पुरुष तुम्हारा पूजन नहीं करेंगे वही हमारे अप्रिय है। नारद बोले कि उस दिन से शंकर के द्वारपाल कीर्ति मुख है, जो केवल शंकर की ही पूजा करते हैं और साथ में कीर्ति मुख की पूजा नहीं करते, तो शंकर जी की पूजा भी निष्योग्य है।
राहु भी बर्बर नामक राक्षसों में पड़ा और इसीलिए राहु का बर्बर नाम पड़ा। राहु ने फिर तो अपना दूसरा ही जन्म समझा और शंकर चरित जलंधर से कहा। नारद जी बोले कि राहु का वर्णन सुनकर और दशा देखकर जलंधर बहुत क्रोधित हुआ तथा करोड़ों राक्षसों सहित शीघ्र ही चल दिया। चलते समय सामने एक आँख वाले श्री शुक्राचार्य जी आ गए और भंग है अंग जिसके, ऐसा राहु भी आगे आया। मुकुट भी भूमि पर गिरा। इस प्रकार के कुछ अपशकुन हुए। जिस प्रकार आकाश वर्षा ऋतु में मेघों से ढक जाता है, उसी प्रकार से राक्षसों और देवताओं के विमानों से आसमान आच्छादित हो गया। इंद्रादि देवताओं ने जालंधर की चढ़ाई देखकर छिपकर सारा समाचार शंकर को जाकर सुनाया। हम देवगणों के संकट को आप क्यों नहीं देखते? हमारी रक्षार्थ जलंधर का नाश करो। नारद बोले कि देवताओं की इस प्रकार वाणी को सुनकर शंकर भगवान हंसे और विष्णु भगवान की सभा में जाकर कहने लगे, विष्णु जलंधर को युद्ध में क्यों नहीं मारा और अपना स्वर्ग छोड़ उसी के ग्रह में क्यों चले गए हो? ऐसा सुनकर विष्णु भगवान बोले, शंकर जी, वह लक्ष्मी का भाई है और आपके अंश से उत्पन्न हुआ है, अतः हमने नहीं मारा, उसे आप ही मारो। इन वचनों को शंकर जी ने कहा कि वह ऐसे हथियारों से नहीं मरेगा। नए हथियार रचने के लिए देवगणों सहित अपना तेज प्रदान करो। नारद ने कहा। तत्पश्चात विष्णु इत्यादि सभी देवताओं ने अपना अपना तेज दिया और उन तेजों को एकत्रित करके शंकर जी ने ज्वाला माला नाम था जिसका ऐसा उत्तम सुदर्शन नामक चक्र की रचना की और शेष का व्रज बनाया ही था कि इसी बीच में कैलाश में ही जलंधर दिखाई दिया। उसके साथ में करोड़ों की संख्या में घोड़े, पैदल सैनिक और रथ थे तथा शंकर जी भी भूत प्रेत पिशाचों को लिए तैयार खड़े थे। इंद्रादि देवता सहायता करने वाले थे। वो जलंधर के कारण राज्य छोड़ युद्ध में आ खड़े हुए थे। अब शंकर भगवान की आज्ञा पाकर नंदी, भृंगी, कार्तिकेय, स्वामी ये चारों क्रोधित हुए, कैलाश से उतरकर नीचे आए। इन्हें देखकर देवतागण भी संग्राम करने को शीघ्र ही चलने लगे। तत्पश्चात शंकर जी की सेना और दैत्य सेना का प्रचंड घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में ढोल, शंख, मृदंग, रथ, घोड़े, हाथियों तथा योद्धाओं में इतना महाशोर हुआ कि पृथ्वी भी कंपमान हो उठी। आकाश, मूसल, शक्ति, तोमर, तीर, पदिश और परसे आदि हथियारों से ऐसे ऐसे परिपूर्ण हो गया जैसे उल्काओं से मारे हुए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से भूमि ऐसी शोभ्यमान थी जिस प्रकार व्रज सहित शशिखंड होता है। दैत्यों से मारे हुए देवताओं और देवताओं से मारे हुए दैत्यों के द्वारा और उनके रुधिर और मांस के द्वारा पृथ्वी पर चलना भी दुश्वार था। शुक्राचार्य देवताओं से मारे गए दैत्यों को अपनी संजीवनी विद्या के प्रभाव से उन्हें अमृत दान दे रहे थे। ऐसा देखकर देवगणों ने भयभीत होकर शंकर जी से जाकर सब सुना दिया। तत्पश्चात शंकर जी के मुख से एक डरावनी ताल जंगा गुफा की तरह से मुंह हुआ था, जिसका अपने स्तनों के द्वारा पेड़ों को नष्ट करती हुई कृत्या उत्पन्न हुई। वह कृत्या सातों दानवों को नष्ट कर और शुक्राचार्य को योनि में ले अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य को इस प्रकार योनि से ग्रसित देख गण मरने लगे। शुक्राचार्य को इस प्रकार योनि से ग्रसित देख गण मारने लगे। तत्पश्चात गणों से भयभीत हुए दानव इस प्रकार भागने लगे जैसे कि तिनके आंधी के आगे भागते हैं। इस प्रकार से अपनी सेना को पलायन करती हुई देखकर जलंधर के सेनानायक शुंभ, निशुंभ, काल नेमि, जो बहुत क्रोध में थे और पराक्रमी थे, वहां पर आए। इन तीनों महाबलियों ने गणों को वहीं रोका और उन पर अपने तीरों की अति तीव्र वृष्टि की। जिस प्रकार बरसात में नेमि के अश्वों को मार गिराया और एक बाण से चालक को भी मार गिराया।
कालनेमी ने नंदी के चाप को काटा तो नंदी ने भी उसकी छाती में त्रिशूल से प्रहार किया। अब कालनेमी जिसकी छाती फट गई है, सारथी मर गया और घोड़े भी मर गए। पर्वत पर जाकर नंदी पर प्रहार करने लगा। इसी प्रकार गणेश और शंभु भी प्रहार करने लगे। नंदी तथा कार्तिकेय स्वामी बहुत शीघ्रता से दैत्यों को नष्ट करने लगे। उधर गणेश ने एक बाण से शंभु को मारा और तीनों बाणों से सारथी को मारकर गिरा दिया। तत्पश्चात शंभु बहुत क्रोध में आकर 7 बाणों से गणेश को, 3 बाणों से चूहे को मारकर मेघों के समान नाद करने लगा। चूहा भी शोर मचाता हुआ भागा तो गणेश जी गिरकर भूमि पर खड़े हो गए। फिर उन्होंने शंभु को कुल्हाड़ा मारकर भूमि पर गिराया और चूहे पर फिर आरूढ़ हो गए। तब इस प्रकार मरे, कटे और खाए। बुरी दशा में पड़े हुए दैत्यों से दैत्य सेना को बहुत दुख हुआ। इस प्रकार से दुखित सेना को देखकर ऊंचे ध्वज के रथ में आरूढ़ होकर दैत्य अधिराज जलंधर गणों के सामने आया। दोनों सेनाओं में उस समय सिंह गर्जना और हाथी, अश्व, शंख, रथ और नगाड़ों का बड़ा नाद हुआ। जलंधर ने भी ऐसी बाण वृष्टि की कि आकाश आच्छादित हो गया। 5 बाणों से गणेश को और उसी प्रकार नंदी को और 20 बाण वीरभद्र को जलंधर ने मारे। और फिर मेघ की तरह से घोर गर्जना हुई। इसके पश्चात कार्तिकेय स्वामी ने भरपूर शक्ति से जलंधर को मारा। जलंधर भी बाहरण व्याकुल हो घूमने लगा, किंतु क्रोध से तमत मारकर कार्तिकेय पर प्रहार किया और भूमि पर गिरा दिया। उसी प्रकार के क्रोध से नंदी को आहत कर गिराया और कुपित अवस्था में होकर फिर उसकी गदा गणेश जी के द्वारा काटकर फेंक दी गई। और वीरभद्र ने भी 3 बाण जलंधर के सीने में मारे। 7 बाणों से घोड़ों को मार गिराया और चाप तथा छत्र भी बिन बिन करके फेंक दिए। तब भयानक शक्ति से जलंधर ने वीरभद्र को भूमि पर मार गिराया। इसी प्रकार गणेश को भी भूमि पर मार गिराया। एक और रथ में आरूढ़ होकर वीरभद्र से संग्राम करने लगा। वीरभद्र ने भी जलंधर को अश्वों को मार गिराया और उसका धनुष काट डाला। फिर परिख से युद्ध करने लगा। तब दैत्याधिराज ने वीरभद्र के मस्तक पर पारिक से प्रहार किया। वीरभद्र के मुंह से रक्त बहने लगा और वह भूमि पर गिर पड़ा। वीरभद्र को पतित अवस्था में देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए रक्षस्थल को छोड़कर सब पलायमान कर गए। गणों की इस प्रकार की चिल्लाहट और शोर को सुनकर स्वयं शंकर जी अपने बैल पर आरूढ़ होकर हंसती हुई मुद्रा में युद्ध में आए। रुद्र देवता को युद्ध में उपस्थित देखकर उनके गण भी उल्टे ही आ गए और अपने तीरों से दैत्यों का वध करने लगे। अब दैत्य सेना ने भी भयंकर रुद्र को देखा और ठीक उसी प्रकार से पलायित हो गई जैसे कार्तिक मास में व्रत रखने से पाप दूर भागते हैं। रण में इस प्रकार पलायन करते हुए दैत्यों को देखकर क्रोधित हुआ और शस्त्रों तीर एक साथ मारता हुआ वह शंकर की ओर लपका। रुद्र देवता भी प्रलयाग्नि और सूर्य स्वरूप त्रिशूल और वज्र हाथ में ग्रहण किए शोभमान हो रहे थे। इस प्रकार शिव ने दैत्य सेना की ओर से छोड़े हुए अंधकार रूपी बाणों को काटकर सारे आकाश को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। जलंधर के साथ ही शुंभ, निशुंभ, कालनेमी, खड़गोरा तथा घटमाणी दैत्य भी लपके। सारे दैत्यों को अपने पवन रूपी बाणों के वेग से मारकर पृथ्वी पर मार गिराया। फरसे से खड़गरोका का सिर उड़ाया और बाला के सिर के खटवांग के द्वारा 2 टुकड़े कर डाले। घसमर नामक दैत्य को अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर जोर से दे मारा। उसी प्रकार नंदी द्वारा भी कई दैत्य बाणों से मारे गए। अब सारे दैत्य शंकर जी के भय से इस प्रकार भागे जिस प्रकार की सिंह के भय से हाथी भाग खड़ा होता है। ऐसी अवस्था देखकर जलंधर बहुत कुपित हुआ और ब्रज के समान गर्जना की और शंकर को युद्ध के लिए आह्वान किया। इतने में ही सामने रथ में सवार हुए इंद्र को देखकर जलंधर ने अपने 3 तीरों से इंद्र को और 4 बाणों से उसके अश्वों को और अंत में 1 बाण के द्वारा सारथी को मार गिराया। तत्पश्चात शंकर भगवान ने 7 बाणों के द्वारा जलंधर पर प्रहार किया और बाणों के द्वारा ही अश्वों को मार गिराया। तत्पश्चात दैत्याधिराज जलंधर ने मेघ के समान
भारी नाद करते हुए शंकर को युद्ध के लिए बुलावा दिया। हे केशव की जटा धारण करने वाले, आओ मेरे साथ संग्राम करो और अब जौहर का प्रदर्शन करो। इनके मारने में क्या है। इतना कहकर जलंधर ने 70 बाणों से शंकर जी पर प्रहार किया। शंकर ने उन्हें काट दिया। फिर अपने 7 बाणों को छोड़कर जलंधर के अश्व, रथ तथा सारथी और छत्र आदि का विनाश किया। तब जलंधर गदा को थाम कर लड़ने के लिए बढ़ा। शंकर जी ने उस गदा के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके पश्चात गुस्सा बनाकर शंकर जी को मारने लपका। अब शंकर जी ने अपने बाणों के वेग से उसे कोस भर पीछे ढकेल दिया। अब तो दैत्याधिराज जलंधर शंकर भगवान को अपने से अधिक शक्तिशाली स्वीकार करके अपनी गंधर्वी माया को रचने लगा, जिसके द्वारा गंधर्व अप्सराओं ने गाना नाचना आरंभ कर दिया। शंकर जी भी वेणु ताल में दंग के नाद सुनकर मोह में पड़ गए और उनके हाथों से सारे अस्त्र शस्त्र नीचे भूमि पर गिर पड़े। इस प्रकार की अवस्था में रुद्र को अचेतन समझकर जलंधर काम से पीड़ित होकर युद्ध में शुंभ निशुंभ को स्थापित पार्वती के निवास स्थान पर पहुंचा। उसने 10 हाथ बनाकर, 5 मुख, 3 नयन बनाकर, जटाधारी बनकर एक बड़े बैल पर सवार होकर दूसरे शिव का रूप धारण कर लिया। गौरी भी शंकर को आता हुआ देखकर सखियों के मध्य से खड़ी होकर उसके सामने पहुंची। पार्वती को सामने देखकर जलंधर का वीर्यपात हो गया और स्वयं जड़ रूप ही रह गया। तत्पश्चात इस शंकर को दैत्य समझकर बहुत भयभीत हुई और कंपित सांस भरी हुई पार्वती वहां से भाग खड़ी हुई। जलंधर भी थोड़ी सी देर में बिजली रूपी पार्वती को न देखता हुआ उधर ही युद्ध में आया जहां शंकर थे। तब विष्णु पार्वती के द्वारा समण किए गए और साथ ही पार्वती के सामने पहुंचे। पार्वती ने उन्हें पास खड़े ही देखा। हे विष्णु, क्या आपको ज्ञात नहीं, दुष्ट जलंधर के द्वारा अति कौतुक हुआ है। तब भगवान कहने लगे कि जलंधर ने जो राह में हमें दिखाई, हम वहीं से जाएंगे तो मरेगा, क्योंकि जिस प्रकार से वह तुम्हारे पास आया था उसी प्रकार हम उसके यहाँ जाएंगे, क्योंकि वह स्त्री के पातिव्रत्य से रक्षित है। इतना कहकर विष्णु जी जलंधर के गांव में पहुंचे और वहां जाकर उसकी स्त्री वृंदा का धर्म छुड़ाने की युक्ति सोचने लगे। इसी बीच जलंधर की माया से शंकर जी भी मुक्त हो गए। अचंभे में पड़कर और फिर कुपित होकर संग्राम करने लगे। शंकर को आया हुआ देख जलंधर ने उन पर बाणों की इतनी दृष्टि की कि वह आच्छादित हो गए। श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म्य का जलंधरोपाख्यान नामक 8वां अध्याय समाप्त। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।